फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोकोलैब। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट कभी भी एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जानने से पहले भी हम लोग कुछ नोट्स बनाने के तरीके जान लेते हैं। जैसे इस चैप्टर्स में मैं जो भी नोट पॉइंट आपको बताऊँगी या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी, तो आप लोग को उसको अपने नोट्स कॉपी जो भी है आपका, उसके रेड लाइन के ऊपर आपको मेंशन कर लेना है, या फिर आप कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं और उसके अंदर आप उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई भी डायग्राम जो आपको ईजिली शो हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, और वो जब हाईलाइट होगा तो आपको जल्दी याद रहेगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आप करोगे या जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ें जब आपको याद आएंगी तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ नोट पॉइंट्स बना के रखा है, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे यहाँ आप लोग को दिख रहा है फ्लावर क्या है। तो यहाँ जो फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेनली एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिस प्लांट में फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज़ फ्लावर। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट है एंड प्रोडक्ट सीड्स, यानी कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स इज सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी हमारे हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स में जैसे कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उसका जो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा सीड बनता है। ओके। थर्ड पॉइंट, अब हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट में कौन कौन से आते हैं। हायर प्लांट्स में आपका आ जाएगा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, और लोअर प्लांट्स में क्या आ जाएगा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ओके, ये हम लोग ने इसको लोअर और हायर में डिवाइड कर दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ जो मैं पॉइंट्स मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग को नोट्स में सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप लोग का एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। सो आप लोग यहाँ फोकस करिए, पॉइंट्स आप लोग को सारे के सारे मिल जाएंगे। प्लांट्स को जो है 5 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, और इसको किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर जो है 5 डिवीज़न सिस्टम दिए थे। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में प्लांट के ग्रोथ के अकॉर्डिंग उन्हें मेंशन किया जाता है, यानी कि जो प्लांट सबसे पहले ग्रो किए हैं, जो बहुत ही एंशियंट है, उनको सबसे पहले रखा जाएगा, और जो अभी प्रिमिटिव हैं, यानी कि अभी जो नए हैं, अभी उनका रिसेंट एज चल रहा है, उनको सबसे लास्ट में रखा जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा थैलोफाइट आएगा, फिर ब्रायोफाइट आएगा, फिर टेरिडोफाइट आएगा, फिर जिम्नोस्पर्म आएगा, फिर एंजियोस्पर्म आएगा। तो थैलोफाइट जो है हमारा, वो सबसे प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे पहला जो प्लांट का ग्रुप बना था, जो डिवीज़न बना था, वो था थैलोफाइट। और जो एंजियोस्पर्म है, उसको रिसेंट भी कह सकते हैं, और या फिर मोस्ट एडवांस है, बिकॉज़ ये सबसे लास्ट में बना है और अभी भी ये चल रहा है। तो एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट एडवांस प्लांट है, और ये डोमिनेंट भी है, बिकॉज़ इसका नंबर अभी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा नंबर होने की वजह से ये डोमिनेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि एराज, जैसे कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट ही हुआ है तो उसको बहुत सारे साल लगे हैं, एरा लगे हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्लांट के एरा के बारे में हम लोग जानें कि इसको पूरी तरीके से डेवलप होने में कितने एराज लगे हैं। सबसे पहला आएगा अजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ये सभी एरा हैं, और मीसोजोइक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं, ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। सबसे पहले ट्राइसिक आएगा, फिर जुरैसिक आएगा, फिर क्रिटेशियस आएगा। और सीनोजोइक एरा को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और मीसोजोइक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अब एंजियोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो जुरैसिक के एंड में और क्रिटेशियस एरा के पीरियड के स्टार्ट में हुआ था, और इसी पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं।
अब एरास के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ज़ोइक, आपने नोटिस किया होगा कि सबके लास्ट में ज़ोइक 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 आया हुआ है। तो ज़ोइक का मतलब होता है लाइफ, तो आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ज़ोइक का मतलब होता है लाइफ, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। और एरा, करोड़ों साल को मिला के एक एरा बनता है, लाखों साल को मिला के एक पीरियड बनता है, और हज़ारों साल को मिला के इपॉक बनता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे तो आप लोग को याद भी रहेगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। स्पर्मोफाइटा, स्पर्मोफाइटा मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी कौन कौन से प्लांट जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पर्मोफाइटा में रखा जाता है। इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो सिर्फ होगा सीड होगा, और एंजियोस्पर्म में सीड प्लस फ्लावर बोथ। तो ये डिफरेंस आप लोग को याद रखना है। स्पर्मोफाइटा मतलब वो प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। बट जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ सीड्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म में सीड और फ्लावर दोनों होते हैं। इसीलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म का, जो कि है इसका फ्लावरिंग। एवरी प्लांट्स हैव टू जनरेशन, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब देखते हैं स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट जो है हमारा वो 2n नेचर का होता है, और गैमेटोफाइट जो है वो n नेचर का होता है। और ये मेनली जो है रूट, लीफ और स्टेम में पाया जाता है। ये आप लोग याद रखना है, रूट, लीफ और स्टेम वाले पार्ट में स्पोरोफाइट पाया जाएगा, और गैमीट वाले पार्ट में गैमेटोफाइट पाया जाएगा। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट जो है हमारा स्पोर प्रोड्यूस करता है, और गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेगा। स्पोर्स क्या है, जिसमें गैमीट्स रहते हैं उसको स्पोर्स कहते हैं, और गैमीट का मतलब तो जानते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जिसका फ्यूज़न करके आगे जाइगोट, एम्ब्रियो वगैरह बनता है। ओके। एमपीवी, एमपीवी क्या होता है, लॉन्ग लिव जनरेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड इट्स एमपीवी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी। जो जनरेशन है यानी कि स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा वही जो है प्लांट का मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। अब यहाँ हम लोग अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे। इसमें जो है हम लोग एस से स्पोरोफाइट को डिनोट करेंगे और जी से गैमेटोफाइट को डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ एस, स्पोरोफाइट जो है वो 2n नेचर का है। इसमें मियोसिस के बाद ये गैमेटोफाइट में डिवाइड हो जाएगा, और गैमेटोफाइट किस नेचर का होता है, n नेचर का। और फिर जब गैमेटोफाइट में फ्यूज़न होगा उसके बाद ये फिर से जो है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्टरेशन, अल्टरनेट फॉर्म में ये चल रहा है। पहले गैमेटोफाइट बनेगा फिर स्पोरोफाइट बनेगा, ऐसे करके। अब जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं 2n नेचर का है स्पोरोफाइट, फिर इसमें मियोसिस के बाद n यानी कि 2 बनेगा, वो गैमेटोफाइट बनेगा, बिकॉज गैमेटोफाइट जो है n नेचर का होता है। फिर गैमेटोफाइट में फ्यूज़न होने के बाद 2n का बन जाएगा, जो कि क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। इस पॉइंट को आप लोग रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे। C.F. वॉल्फ, ये जो है हमारे फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और प्रोफेसर पी माहेश्वरी जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं। ओके, आप लोग इसको रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे। और डॉक्टर पी माहेश्वरी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यहाँ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इन दोनों में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है, और जो गैमेटोफाइट है वो लेस डेवलप होता है। इसका मतलब ये है कि इसका एमपीबी यानी मेन प्लांट बॉडी क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, और लोअर प्लांट्स बॉडी में क्या होगा, गैमेटोफाइट जो है वो हाईली डेवलप होता है, यानी इसका मेन प्लांट बॉडी क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। बिकॉज इन दोनों का फेज़ लंबा चल रहा है, इसके वजह से इसका मेन प्लांट बॉडी ये बनेगा स्पोरोफाइट, और लोअर प्लांट्स का गैमेटोफाइट। कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट,
यानी काफ़ी हद तक सेम होते हुए भी वो लोग एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब कौन लोग अपोजिट हैं, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म का। ये तो पता ही है, एंजियोस्पर्म एक हायर प्लांट है, ब्रायोफाइट जो है लोअर प्लांट है। तो ब्रायोफाइट का एमपीवी क्या होता है, गैमेटोफाइट, और एंजियोस्पर्म का एमपीवी क्या होता है, एमपीवी मतलब मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। तो इन दोनों का मेन प्लांट बॉडी डिफरेंट है, इसकी वजह से ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट कहलाते हैं। स्पोरोफाइट जिसका मैंने बताया था कि ये 2n नेचर का होता है और रूट, स्टेम और लीफ में पाया जाता है। ओके, अब इसको दो ग्रुप हम लोग डिवाइड करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होते हैं। लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ये भी क्या होगा, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, यानी सबसे लास्ट में बनने वाला जो सेल होता है वो यही होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। अब माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। सेम इधर भी वही कंडीशंस आएंगे। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर में कन्वर्ट होगा, जो कि फर्स्ट सेल होगा किसका, स्पोरोफाइट का। और इसके बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट रहेगा। यहाँ पे एक डिफरेंस आप लोग को याद रखना है, माइक्रो मतलब छोटा, छोटे में क्या आएगा, मेल आएगा। मेगा मतलब बड़ा होता है और बड़े में क्या आएगा, फीमेल आएगी। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद से एम्ब्रियो बनेगा। ये बात तो सबको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। और जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होगा। ओके, जाइगोट जो है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, जो कि 2n नेचर का होता है। कैप्सिला, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और इसको टिपिकल प्लांट भी कहा जाता है, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बिकॉज इसके लगभग सारे कैरेक्टर्स जो हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलते जुलते हैं। और अगर हम लोग एक प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं तो लगभग पूरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट हम लोग ने स्टडी कर लिया है, ऐसा होता है। इसी वजह से हम लोग कैप्सिला का एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स। सबसे पहली बात ये जानेंगे, कैप्सिला जो है एक टिपिकल प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म है, कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स, यानी इसके अंदर लगभग एंजियोस्पर्म के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कैप्सिला का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कंटेन कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं सभी इस प्लांट में प्रेजेंट हैं। गुड फॉर स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट की स्टडी के लिए काफ़ी सही रहता है, इसीलिए हम लोग कैप्सिला का स्टडी करते हैं। अनवांटेड, इट कैन ग्रो एनीवेयर, यानी कहीं भी उगाया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वीड, खरपतवार, यानी कि ये कहीं भी मतलब जंगली इलाके में भी ये उगाया जा सकता है। इट इज़ द एनुअल प्लांट, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, ये एक एनुअल प्लांट है, इसकी लाइफ साइकिल जो है 1 साल में ही कंप्लीट हो जाती है, यानी कि कम टाइम लेता है बाकी पेड़ों के हिसाब से ग्रो करने में, इसीलिए हम लोग इसके स्टडी के लिए इसको यूज़ करते हैं। बिलोंग्स टू क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली, कैप्सिला जो है क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड फैमिली, जिसको हम लोग मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। प्लांट हैव 2 फेज, प्लांट के 2 फेज होते हैं, पहला वेजिटेटिव फेज और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। इन वेजिटेटिव फेज ओनली ग्रोथ अकर्स, और ग्रोथ किसका किसका होगा, रूट, स्टेम और लीफ का। तो वेजिटेटिव फेज में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होगा, और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, फ्लावरिंग अकर्स। वेजिटेटिव फेज जो है हमेशा रिप्रोडक्टिव फेज के पहले आता है, और रिप्रोडक्टिव फेज जो है हमेशा
वेजिटेटिव फेज़ के बाद में आता है। तो ये पॉइंट एकदम डेफिनेट है कि ये रिप्रोडक्टिव फेज़ के पहले आएगा वेजिटेटिव फेज़, और रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वेजिटेटिव के फेज़ के हमेशा बाद में आएगा। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम दिखाया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस डायग्राम को। सबसे पहले आपको यहाँ पे लीफ दिखाई दे रहा होगा, फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा है लीफ प्राइमोडियम। ओके, देन इसके बाद से आपको ये जो लाइट सेक्शन दिख रहा है वो है शूट एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SAM भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावरिंग मेरिस्टम है और ये फ्लोरल प्राइमोडियम है। शूट एपिकल मेरिस्टम जो है फ्लावरिंग मेरिस्टम में चेंज हो जाता है जब वो वेजिटेटिव फेज़ से रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाता है। ओके, और यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, सेवरल हार्मोन एंड structural changes initiated which led to the differentiation and further development of floral primordium। इसका मतलब है जब हार्मोनल स्ट्रक्चरल ये चेंजेस जब प्लांट में डेवलप होते हैं उसके बाद से डिफ्रेंशिएशन होता है, और जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो फ्लावर प्राइमोडियम यानी कि सबसे पहले फ्लावर मेरिस्टम में चेंज होगा, और ये फ्लावरिंग मेरिस्टम जो है उसको फ्लोरल प्राइमोडियम में चेंज करेगा। इन वेजिटेटिव फेज, इन दिस फेज सैम प्रोड्यूस लीफ प्राइमोडियम आफ्टर सम टाइम विच इज़ चेंज इनटू लीफ। मैंने बताया था वेजिटेटिव फेज में सबसे पहले सैम डेवलप होता है, सैम से लीफ प्राइमोडियम बनेगा और लीफ प्राइमोडियम से ही जो है लीफ बनेगा। इन रिप्रोडक्टिव फेज आफ्टर सम हार्मोनल एंड जेनेटिक चेंजेस प्लांट एंटर इनटू दिस फेज, यानी कि वो सैम से अब जो है फ्लावरिंग मेरिस्टम में चेंज हो जाएगा। इन दिस फेज फ्लावरिंग मेरिस्टम प्रोड्यूस फ्लोरल प्राइमोडियम आफ्टर सम टाइम विच इज़ चेंज इनटू फ्लावर, यानी कि यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टम जो है फ्लोरल प्राइमोडियम में चेंज होगा और उसके बाद ये फ्लावर्स बनाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम फिर पहले चेंज होगा फ्लोरल मेरिस्टम में, उसके बाद से चेंज होगा फ्लोरल प्राइमोडियम में, और फ्लोरल प्राइमोडियम ही जो है फ्लोरल पार्ट्स का ग्रोथ कराता है, यानी कि एक यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसको भी आप लोग रेड लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, होम्योस्टैटिक सेलेक्टर जीन। ये एक्टिव फॉर्म में जब होता है तभी जाके फ्लावरिंग होता है। ओके, यानी जब ये एक्टिव रहेगा तब जाके क्या होगा, फ्लावरिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग लगभग मेन टॉपिक पे आ चुके हैं। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा फ्लावर्स का। ओके, तो देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा दिखता है, उसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे ग्रो करता है, ये सब। ओके, तब तक आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। फ्रेंड्स, आपको सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और आई होप अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। जो मैथ्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, उनको भी शेयर करिए, बिकॉज उनके भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं बायो पढ़ते ही होंगे। सो गाइज़, कीप इट अप, थैंक यू।